ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्माओं का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम कठोपनिषद को पढ़ रहे हैं। आज मित्रों हम कठोपनिषद की लाइव कक्षा संख्या 27 को पढ़ेंगे। 26 कक्षाओं को पढ़ लिया है हमने और प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है कठोपनिषद। उसमें आप सभी भी कक्षाओं को जब चाहें तब देख सकते हैं। और आपको लिंक चाहिए, निःशुल्क लिंक प्राप्त हो जाएंगे आपको। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा, जो ये नंबर दिए हैं, तो आपको लिंक भी उपलब्ध हो जाएंगे और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और आपको ये अच्छी कक्षाएं लगती हैं तो आप अपने परिचित लोगों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो मित्रों, गत कक्षा में हमने आपको 2 श्लोक पढ़ाए थे। 2 श्लोक पढ़ाए थे मैंने आपको, और ये तृतीया वल्ली हमारी चल रही है। ध्यान देंगे, ये 2 श्लोक हमने पढ़े थे, 5वां और 6वां। ठीक है। इन श्लोकों में कठोपनिषदकार ने ये बताया था कि जो आत्मा होती है, जिस आत्मा की मन, इंद्रियां, बुद्धि आदि उसके कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो आत्मा अपनी अवनति, अपना सत्यानाश ठीक है, अपनी अधोगति उसी प्रकार से कर लेता है जिस प्रकार से संसार में जिस मालिक के कंट्रोल में उसका ड्राइवर, उसके घोड़े आदि नहीं होते हैं, तो वो उस मालिक को कहीं खड्ड में, गड्ढे में गिरा करके चोट पहुंचा देते हैं और कभी कभी मार भी देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिस आत्मा का मन आदि इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, तो वो भी मन को उच्छृंखल रूप में छोड़ देता है और वो मन कभी उस आत्मा कष्ट दिलाता रहता है। इंद्रियां खुली छूटी रहती हैं, चरती रहती हैं, जो मन में आया वही खाती रहती हैं, जो मन में आया देखती रहती हैं, सुनती रहती हैं। तो कभी मार भी पड़ती है फिर चिल्लाता आत्मा है, वो चिल्लाता है अरे मार दिया। और जिस गाड़ी के मालिक का ड्राइवर और उसके जो गाड़ी और जो उसका जो भी सब कुछ है, रथ, घोड़े, पहिए, स्टीयरिंग, हैंडल आदि, जिसके
कंट्रोल में होता है, उस मालिक की गाड़ी उस मालिक को जहां पहुंचना होता है वहीं पहुंचा देती है, सही जगह पर। ठीक वैसे ही जिस आत्मा के वश में, इस आत्मा का कंट्रोल जिस शरीर में है, उस शरीर के अंतर्गत जो मन बुद्धि इंद्रियां हैं उन पर कंट्रोल होता है, तो वो उसको जहां जाना है वो पहुंचा देता है, वो शरीर उसको पहुंचा देता है। तो ज्ञानवान अविज्ञानवान विज्ञानवान, ठीक है। अब इसी बात को ये और स्पष्ट कर रहे हैं। बात वही है, प्रसंग वही है, प्रकरण वही है, ठीक है। उसी को ही आगे के और श्लोक हैं उनमें बता रहे हैं। कठोपनिषदकार कहते हैं कि यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यह तू जो तो अविज्ञानवान अज्ञानी बेसमझ भवती होता है, अमनस्कः मनन शक्ति से शून्य, सदा हमेशा अशुचि ही अपवित्र, शरीर मन बुद्धि को शुद्ध न रखने वाला, नहीं सह वह अज्ञानी तत् उस पदम प्राप्य लक्ष्य अभीष्ट ब्रह्म को, स्थान को, मंजिल को आपनोति प्राप्त करता है। संसार को, जन्म मरण आवागमन को च और अधिगच्छति प्राप्त करता है। बहुत ही सुंदर बात कही, बहुत ही सुंदर। उपनिषदों के एक एक शब्द हमारी आंखों को खोलने वाले, आंखों को खोलने वाले, जीवन को जीना सिखा देने वाले हैं। कठोपनिषदकार कहते हैं कि जो व्यक्ति अविज्ञानवान होता है, ना समझ होता है, अज्ञानी होता है, अर्थात पढ़ता है, लिखता है, सुनता है, बोलता है, परंतु आचरण में नहीं लाता है, वही तो अज्ञानी है। इस प्रकार का व्यक्ति कहते हैं कि भवति अमनस्कः सदा अशुचि। अमनस्क माने जो उसका जो मन है, वो जो मन है उसका आत्मा के साथ नहीं लगता है, आत्मा की तरफ उसका मन देखता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, चिंतन ही नहीं करता, आत्मा के विषय में वो विचार ही नहीं करता है। अमनस्कः, मन उसका आत्मा से लगा हुआ रहता ही नहीं है, वो सोचता ही नहीं कभी, अरे भाई इस संसार में मैं क्यों आया हूं, जो परमात्मा ने ये दो हाथ दिए क्यों दिए, परमात्मा ने मुझे चार हाथ क्यों नहीं दिए, छह हाथ क्यों नहीं दिए, दो हाथ ही क्यों दिए, मुझे दो ही आंखें क्यों दी, एक आंख क्यों नहीं दी, और आंखें ही क्यों दी, आंखें नहीं क्यों दी, भाई नहीं देता आंख, ये कान क्यों दिए, ये शरीर मुझे इस प्रकार का क्यों दिया, इसमें दो पैर हैं, दो हाथ हैं, अरे चार पैर वाला दे देता तो चार पैर तो और अच्छे होते हैं, जिसके पास में अधिक वस्तु वो अच्छा माना जाता है, जिसके पास में 100 रुपए, जिसके पास में 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए वाला अच्छा माना जाता है, जिसके पास में 2 पैर और जिसके पास में 4 पैर, जिसके पास में 8 पैर, वो अच्छा माना जाना चाहिए। परमात्मा ने तो मुझे 8 पैर दिए ही नहीं, 4 पैर दिए ही नहीं, मुझे 2 ही पैर दिए हैं। अरे इस परमात्मा ने मुझे ऐसी बुद्धि क्यों दी कि मैं सोच विचार करके कार्य करता हूं, वो कभी भी इस बारे में नहीं सोचता, आत्मा के विषय में सोचता ही नहीं, मन अध्यात्म का जो विषय है वो उससे दूर रहता है, उसका मन इन्हीं में लगा रहता है, इसको कैसे प्राप्त करूं, इस विषय को कैसे भोगूं, है, और उसकी संपत्ति को कैसे हड़प लूं, ठीक है, उसको कैसे परेशान करूं, अरे वो तो आगे निकल रहा है मेरे से, मुझे इसको झूठे केस में कैसे फंसाना है, ठीक है, मुझे इस
अपने पास में अपार संपत्ति को एकत्रित करना है, ठीक है। और ये मैं अपने पास में अपने 10 20 30 पीढ़ियों के लिए अपार धन इकट्ठा करके जाऊंगा, इस प्रकार का ही चिंतन चलता रहता है, संसार की वस्तुओं में ही लगा रहता है। आज तो वहां पार्टी में जाएंगे, अच्छे अच्छे स्वीट्स मिलेंगे, खाएंगे, ठीक है। फिर घर पर आ जाएंगे, बीमार हो भी गए तो फिर दवाई खा लेंगे ठीक है, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, पैसे तो है ही। वो इन्हीं में फंसा रहता है, इन्हीं में फंसा रहता है। शादी करेंगे, विवाह करेंगे, एंजॉय करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ठीक है, और एक शादी नहीं करेंगे। चलो हिंदू समुदाय में तो ऐसा नियम कानून बना दिया है कि भाई एक ही शादी करेंगे, पर दूसरे लोगों ने तो खुला छूट छोड़ दी है, भाई 1 करो, 2 करो, 3 करो, करो जितनी शादी करनी है करो। तो इसी में लगा रहता मनुष्य। तो क्या कहा कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है, अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो क्या है, उसका जो मन है वो आत्म तत्व मन अध्यात्म आत्म तत्व परमात्मा के विचार में कभी भी सोचता ही नहीं, वो संसार में ही घूमता रहता है, लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। घर में बाहर झगड़ा नहीं मिलता तो घर में झगड़ा कर लेता है, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लोभ में फंसा रहता है, लोभ में फंसा रहता है। तो कहते हैं सदा अशुचि ही, और वो कैसा, उसका जो मन होता है वो मलिन रहता है, गंदे विचारों से युक्त रहता है, गंदे अर्थात इसी प्रकार के काम और लोभ मोह और इन्हीं में फंसा रहता है, ईर्ष्या द्वेष असूया, इन्हीं में हमेशा अपना पूरा समय निकालता रहता है। अशुचि माने गंदा रहता है। गंदा कपड़ा तो कोई नहीं पहनना चाहता मित्रों, गंदे कपड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, भाई जल्दी से धुलवाओ जी, या तो स्वयं धोते हैं, नहीं तो दूसरे को, अधिक पैसे हैं तो दूसरे से धुलवाते हैं। परंतु गंदे मन को लेके घूमते रहते हैं हम सभी, गंदे मन को लेके घूम, विचार करना चाहिए कि कहीं हम अज्ञानी तो नहीं है, है? हम अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है एजुकेटेड व्यक्ति समझ रहे हैं, कहीं भूल तो नहीं कर रहे। कहते हैं सदा असुचि ही, हमेशा उसका मन मलिन रहता है, गंदा रहता है, बुरे विचार उसके मन में हमेशा बने बने रहते हैं। और ना स तत्पदम प्राप्त होती, वो उस पद को प्राप्त नहीं कर पाता है, उस पद माने स्थान को, उस लक्ष्य को, उस गंतव्य को, उस डेस्टिनेशन को प्राप्त नहीं कर पाता है, जिसके लिए आत्म तत्व को ये शरीर रूपी रथ मिला, उसको प्राप्त नहीं करता। इसके लिए मिला है, इसके लिए हमें ये 2 प्रकार की बुद्धि मिली है, एक प्राकृतिक बुद्धि और एक नैमित्तिक, अर्थात अपनी बुद्धि को हम विकास कर सकते हैं, नए नए आविष्कार कर सकते हैं, नया नया चिंतन कर सकते हैं, नए नए दर्शन कर सकते हैं, नए एक विषय के बारे में 1000 प्रकार से हम सोच सकते हैं। ऐसी बुद्धि को इस शरीर में परमात्मा ने आत्मा के साथ जोड़ा, क्यों जोड़ा भाई, क्यों जोड़ा? कहते हैं वो तत्पदम माने वो कौन सा पद है, वो ईश्वर प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति। क्या प्राप्ति है? परमात्मा की प्राप्ति। स्पष्ट यहां पर निर्देश दिया जा रहा है, तत्पदम माने परमात्मा को प्राप्त करना ही इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। छोटे मोटे लक्ष्यों को तो हम प्राप्त करते ही रहते हैं, जो भी है, पैसे कमा लेते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, और भी घर आदि बना ही लेते हैं, अच्छा नहीं तो सामान्य बना लेते हैं, ये तो कर लेते हैं। परंतु संसार में विचार करना चाहिए कि वर्तमान में यदि आज की डेट में देखें तो एक अनुमान रूप से लगभग 8.5 अरब लोग हैं। कितने? 8.5 अरब, 850 करोड़ लोग हैं। 850 करोड़ों में उन मनुष्यों का जीवन का लक्ष्य क्या बताया है, और है क्या लक्ष्य? ईश्वर की प्राप्ति करना।
ये केवल ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए ही हो और भारत देश में रहने वाले लोगों के लिए हो। भाई ये तो जो मनुष्य योनि में जो कोई भी है, जिस स्थान पर भी है, उसको ध्यान में रख करके ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं। कोई ऋषि ऐसा ऐसा यहाँ पर कहीं भी नहीं उपनिषद के अंदर आया कि भाई भारत भूमि पर रहने वाले लोगों के लिए हमारा उपदेश काम करेगा, दूसरे देशों के लोगों के लिए हमारा उपदेश काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कहते ऋषि, ये विशेष बात है। ऋषि अपने विचारों को सीमा में नहीं बांधते हैं। ऋषियों के विचार सीमा से परे होते हैं। किसी भी उपनिषद में ऐसा नहीं कहा गया भाई भारत के लोगों को ही आचरण में करना, भारत के लोगों को ही उपनिषद पढ़ने, नहीं। मनुष्य मात्र कहीं भी हो सकता है भाई। जहां पर मनुष्य प्राणी रहते हैं, वह मनुष्य रहते होते हैं। हर किसी के लिए जान है, ठीक है, हर किसी के लिए जान। तो 8.5 अरब में से आप विचार कर लीजिएगा, इतना तो आप सोच सकते हैं, इतनी तो आपकी बुद्धि है कि कितने लोग अपने मुख्य लक्ष्य को, जो जीवन का मुख्य मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, उसको कितने प्राप्त कर लेते हैं। अनुमान अपने आप सोचिएगा, मैं नहीं आपको बताता, कितने प्राप्त करते। इसका मतलब पूरी गड़बड़ हो रही है, अर्थात हम सभी अपने जीवन का सत्यानाश कर रहे हैं। जहां जाना वहां पहुंच ही नहीं पा रहे। कहते हैं जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, ना समझ व्यक्ति होता है, जिसका मन मलिन होता है, ईर्ष्या द्वेष काम लोभ क्रोध से भरा रहता है, संसार में लिप्त रहता है, कहते हैं संसारम चाधिगच्छति, वो इसी संसार में आता रहता है। इस शरीर को छोड़ दिया, फिर दोबारा दूसरा शरीर ले लिया, फिर कष्ट भोगे, कुछ थोड़ा सा सुख मिल गया, फिर दोबारा शरीर को छोड़ा, फिर नया तीसरा शरीर ले लिया। इसी प्रकार से संसार के चक्र में फंसा रहता है, जन्म मरण के इस सर्कल में फंसा रहता है। तो कहते हैं जो अविज्ञानवान व्यक्ति होता है, जिसका मन आत्मा के साथ नहीं लगा है, अर्थात आत्मा के विषय में कभी सोचता ही नहीं है, वो व्यक्ति तो संसार में आकर के जाता है, जाकर के फिर आ जाता है, फिर आकर के चला जाता है, ये लगा रहता है, दुख भोगता रहता है, चिल्लाता रहता है। ये श्रृंखला चलती रहती है। वो अपने उस तत्पदम माने उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, वो परमात्मा की शरण को प्राप्त नहीं कर सकता। हम प्रार्थना तो करते हैं मित्रों, एक व्यावहारिक रूप से। जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो हम तो यही बोलते हैं, भाई ये परमपिता परमेश्वर आप शरण दें। पर हमारे कहने से वस्तुतः ये हमारी व्यावहारिकता है, हमें ऐसा ही कहना चाहिए, कहना ही पड़ता है, समाज में रहते हैं। परंतु हमारे कहने से परमात्मा शरण देंगे या नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति ने जैसे कर्म किया है, उसको यदि उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म किए हैं, अपने मन को आत्मा के साथ लगाया है, तो उसको परमात्मा की शरण मिल जाएगी। और अन्यथा तो हमारे कहने से, आपके कहने से तो कुछ होना नहीं है। और हमारे विषय में भी हम जब मरेंगे और कोई कहे दुनिया, अरे भाई जी वो मर गए जी, परमात्मा उनको अपनी शरण में दे, ना तो हमारे कहने से परमात्मा शरण में देगा, ठीक है। हाँ, ये लोक व्यवहार है। जो व्यक्ति चला गया है संसार में, अब उसके परिवार के लोग रह गए हैं, उनको सांत्वना देना, उनको साहस बंधाना, उसको ढाढ़स बंधाना, व्यावहारिक दृष्टि से करने का कार्य करते हैं, करना ही चाहिए मनुष्य के नाते। परंतु वस्तुतः रियलिटी क्या है? रियलिटी तो अलग है। वैसे भारत देश के अंदर मरने के बाद हर व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। हर व्यक्ति के आगे मरने के बाद उसके परिवार के लोग, चाहे मेरे परिवार के लोग हों चाहे कोई भी हो, सब लोग यही कहते हैं स्वर्गवासी। चाहे किसी ने कितने भी अच्छे कर्म करे तो भी स्वर्गवासी, और किसी ने चाहे कितने भी बुरे कर्म किए तो भी स्वर्गवासी, और कोई निठल्ला निकम्मा रहा है उसको भी स्वर्गवासी बोलते। परंतु ऐसा है क्या?
जैसे स्वर्ग ऐसा कोई चीज नहीं है, स्वर्ग कोई स्थान नहीं है। स्वर्ग माने सुख विशेष, सुख विशेष जहां होता है वो स्वर्ग है। यही संस्कृत ये व्युत्पत्ति शब्द, जो स्वर्ग शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। माने स्वाहा माने सुख, गच्छति माने सुख को, सुख जहां पर है, जहां सुख प्राप्त है वो स्वर्ग होता है। ठीक है, तो मित्रों अज्ञानी व्यक्ति जिसका मन आत्मा से नहीं लगा हुआ, वो तो भाई कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, अर्थात परमात्मा के आनंद की प्राप्ति का भागी नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिएगा, लोक व्यवहार में लिखना चल गया तो लिख देंगे हमारे नाम के पीछे भी लोग लिख देंगे बाद में, जो कि परंपरा चली आ रही है। तो मित्रों कहने का भाव ये है कि कठोपनिषदकार कहते हैं कि भाई हमें इस प्रकार का यदि हम हैं, हमारा मन हमारे आत्मा के विषय में, आत्म तत्व के विषय में चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, आत्मा के साथ वो संलग्न नहीं रहता, युक्त नहीं रहता है, तो फिर हम समझो अपने लक्ष्य से भटकते जा रहे, भटकते जा रहे, भटकते जा रहे। और कहते हैं कि मित्रों दूसरा श्लोक भी इसी से रिलेटेड है, बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। यह तू जो तो विज्ञानवान भवति, जानी समझदार होता है, समनस्का मनन शक्ति से संपन्न, सदा शुचि सदैव शुद्ध मन वचन कर्म वाला, सह तू वह तो तत्पदम उस लक्ष्य को आपनोति पा लेता है, यस्मात् जिस पद लक्ष्य से भूया फिर ना नहीं जायते पैदा होता है, आवागमन में पड़ता है। बहुत सुंदर श्लोक है। मनुष्य जीवन की सफलता तो इसी में है मित्रों, चाहे कुछ भी कहें हम। ठीक है, कहते हैं जो विज्ञानवान व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, वो अपने मन को आत्मा के साथ जोड़ के रखता है। आत्म उन्नति के विषय में भी सोचता है कि भाई शरीर की उन्नति तो ठीक है, पर आत्मा की उन्नति कैसे होगी, आत्मा को क्या करना है, क्या शरीर में आत्मा रह रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, अगली बार भी इसको शरीर दिलाना चाहिए। इन बातों पर चिंतन करता है, अथवा शरीर से पृथक होकर के आत्मा को आनंद आता है, हमेशा इस प्रकार से चिंतन करता है। और कहते हैं सदा शुचि, और उसका जो मन होता है, जो उसकी आत्मा होती है, वो कैसी होती है, पवित्र होती है, गंदे विचारों से युक्त नहीं होती है, अच्छे विचार आते हैं उसके अंदर, सात्विक विचार आते हैं। मुझे किसी से द्वेष नहीं करना, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे लोभ नहीं करना, मुझे मोह नहीं करना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, मुझे लोभ करना नहीं है, किसी की वस्तुओं के प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी है, मुझे परिग्रही नहीं बनना है, अधिक परिग्रह नहीं करना है, सारी चीजों को इकट्ठा कर करके मुझे नहीं रखना है। ठीक है, मुझे अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मैं हमेशा सत्य का आचरण करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा तो लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। यदि इस योनि में आकर के भी मैंने मनुष्य उस परमात्मा को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा क्या होगा। इस प्रकार के विचार करके वो क्या करता है, हमेशा अपने मन को पवित्र रखता है, पवित्र रखता है। वो भिखारी नहीं बनता, परमात्मा से भीख नहीं मांगता कि परमात्मा, हे परमात्मा मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, नहीं। वो मुक्ति वाले कर्म करता है, मुक्त होने के लिए कर्म करता है। संसार में अधिकतर लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार की तो भीख मांगते रहते हैं परमात्मा से। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सब जगह
सब जगह धार्मिक स्थलों में, जिनका नाम धार्मिक स्थल हमने कहा है, सब लोग वहां जाकर के क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। और भीख मांगने वाला व्यक्ति, ये इसको भीख ही बोलेंगे, परमात्मा के सामने ये भीख है। और कोई भी अच्छा व्यक्ति भिखारी को अच्छा नहीं मानता। भिखारी कौन होता है? भिखारी निर्बल होता है, असहाय व्यक्ति भिखारी होता है, जो कुछ कर नहीं सकता है, अथवा निकम्मा निठल्ला है, अथवा उसमें उतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए वो अपने पेट भरने के लिए भीख मांगता रहता है। तो बताइएगा, यदि आपसे कोई भीख मांगे तो आप क्या उस व्यक्ति को अच्छा कहेंगे कि अच्छा व्यक्ति है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं इसको पुरस्कार दूंगा? क्या आप पुरस्कार देंगे किसी भिखारी को? तो भीख मांगता रहे दिन भर, उसको आप पुरस्कार देंगे? नहीं, आप कहेंगे नहीं देंगे, कोई नहीं देगा पुरस्कार। हाँ जी, थोड़ा सा डाल देंगे, लो भाई चल आगे चल आगे चल, वही करते हैं। बहुत जो सभी बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, अपने उसमें कटोरी में 5-5 के सिक्के, 10-10 के सिक्के जो वर्तमान में चलते ही नहीं है उनको रख लेते हैं, और दिन में भिखारी आ जाते हैं, उनको एक ही पकड़ा देते रहते, लो जाओ भाई, ले जाओ भाई। और वो भिखारी क्या है, शाम को इकट्ठा करके वहीं दे देते हैं, और उसका इकट्ठा 10 रुपए के सिक्के बन गए, 10 रुपए ले जाते हैं, वो सिक्के फिर अगले दिन काम आते हैं। तो बताइएगा जो इस प्रकार का करते हैं वो उन भिखारियों को अच्छा मानते हैं? नहीं मानते, भिखारी अच्छा नहीं होता। और यदि हम परमात्मा के सामने भीख भीख भिक्षा मांगने, हे परमात्मा, हे परमात्मा आप मुक्ति कर दो, हमें मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, हमेशा है परमात्मा हमें ये दे दो, वो दे दो। मुक्ति तो बहुत कम लोग जाकर के भी मांगते हैं। नहीं तो जो धार्मिक स्थल हैं, किसी भी मत संप्रदाय के हों, किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी के भी हों, सबके मत संप्रदायों के जो धार्मिक स्थल हैं उनमें जाकर के प्राय करके सभी लोग परमात्मा को छोड़ करके दूसरी चीजों को मांगने में लग जाते हैं। बहुत सारे, अरे मेरी परमात्मा बीमारी ठीक कर दे, अरे मेरे को बेटा नहीं हो रहा, बेटा कर दे, पुत्र उत्पन्न कर दे, है मेरी संतान नहीं हो रही, संतान उत्पन्न कर दे, हे प्रभु अब की बार तो इतना धन आ जाए कि मेरा घर ही बन जाए, प्रभु थोड़ी सी कृपा कर दो, ऊपर से छप्पर फाड़ के थोड़ा सा कुछ हो जाए, हो सके तो कर दो। यही तो मांगते हैं। वो धर्म के स्थल में धर्म की बात छोड़ करके सारी बातें याद करके याचना करते रहते हैं हम लोग। ये बुराई नहीं, ये रियलिटी को हमको समझना होगा, समझना होगा। क्या वस्तुतः हम ऐसा ही करते हैं? यदि हम ऐसा करते हैं तो हमको छोड़ना पड़ेगा, हम बहुत गलत मार्ग पर चल रहे हैं। यदि हम जहां पर परमात्मा के साथ जुड़ना चाह रहे हैं वहां पर जाकर के हम परमात्मा से भीख मांग रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। परमात्मा किसी को भी भीख देता ही नहीं है। परमात्मा का सिद्धांत है भाई कर्म करो फल को पाओ, निकम्मे निठल्ले रहो, फल कुछ भी नहीं मिलेगा, रोते रहिएगा, चिल्लाते रहिएगा ठीक है, ये सिद्धांत है। परमात्मा का सिद्धांत ये है ही नहीं कि भिक्षा से आपको कुछ मिल जाएगा। परमात्मा का सिद्धांत है, परमात्मा जो उस परम सत्ता की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है कि कर्म के अनुसार आपको भरपूर फल, माने जितना कर्म उतना फल, नहीं कर्म नहीं फल। इसलिए हम सभी को चाहिए कि भाई जहां पर भी पूजा के स्थल हैं, धर्म के स्थल बनाए हुए हैं हमने, वो भिन्न भिन्न मत संप्रदायों के अपने भिन्न भिन्न हैं, भाई वहां जाकर के हमको भीख नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है, वहां जाकर के कुछ करना है तो वहां पर संकल्प लेना चाहिए। वहां जाकर के धर्म स्थलों में जाकर के हमको संकल्प लेना चाहिए कि अरे मैं यहां पर आकर के संकल्प लेता हूं कि इस जन्म में ही मेरा जो मुख्य लक्ष्य है उसको प्राप्त करके रहूंगा। ऐसे संकल्प लेने चाहिए। मैं सत्य बोलूंगा, मैं काम क्रोध लोभ मोह को अपने अंदर से त्याग दूंगा, इस प्रकार के संकल्प लेने चाहिए, न कि वहां भीख मांगनी चाहिए। ठीक है,
तो कहते हैं कि जिसका मन आत्मा के विषय में लगा रहता है, आत्मचिंतन के विषय में लगा रहता है, वो सदा शुचि रहता है, पवित्र रहता है वो आत्मा। और कहते हैं स तो तत्पदम आपनोति, वह आत्मा उस परम ब्रह्म वाले जो लक्ष्य है, मुक्ति, मोक्ष, परमानंद, ईश्वर, ब्रह्म, जो भी कुछ कहें आप, उसको प्राप्त कर लेता है। और कहते हैं वो स्थान कैसा है, यस्माद् भूयो न जायते। भाई एक बार उस परमात्मा की शरण मिल गई तो फिर दोबारा इन जन्म मरण के चक्कर में फंसने का जंजाल खत्म। ये कितना बड़ा, कितनी बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे दुख का मूल कारण क्या है? जन्म लेना और मरना, अर्थात आत्मा का शरीर के साथ संयोग होना और वियोग होना। यही हमारे ये जो सांकल है, जो श्रृंखला है, जब तक चलती रही तब तक दुखों का नाश हो ही नहीं सकता है। और यह श्रृंखला जब टूट जाएगी उसी दिन बस अपने आप परमानंद की प्राप्ति, आनंद। ऐसा ऋषि कहते हैं कि उस परम पद को, उस ब्रह्म पद को, उस परमानंद को, उस ईश्वर को, उस मुक्ति को, मुक्ति कोई स्थान नहीं है, आप ध्यान रखें। बहुत सारे लोग इस कल्पना में बने रहते हैं मोक्ष ऊपर आसमान में, कहीं नहीं है। मुक्ति का अर्थ होता है कि जन्म मरण की इस श्रृंखला से आत्मा का मुक्त होना, माने दूर हो जाना। आत्मा बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में ना आए, यही मुक्ति है। यही कठोपनिषदकार कह रहे हैं। कहीं ये नहीं कह रहे कि भाई आकाश में परमात्मा है, आकाश में मुक्ति स्थान है, वहां पर वैकुंठ धाम है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ उपनिषदों में। ध्यान कर लें। क्यों? क्योंकि ये ऋषियों के विचार हैं, ऋषियों की बातें हैं, ऋषियों के संदेश हैं। तो मित्रों, हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि हम विज्ञानवान बने, हम अविज्ञानवान ना बने। भाई आप अज्ञानी अपने आप को बनाना चाहते फिर अलग बात है। हम ज्ञानी बने, समझदार बने, हर कोई समझदार बने। और सबसे बड़ा समझदार वही कहलाएगा जो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हरदम सतर्क रहता, अलर्ट रहता है। कि हमें सौभाग्य मिल रहा है कि हम ऋषियों की बातें, ऋषियों के विचार आप तक पहुंचा पा रहे हैं, आप तक पहुंचा पा रहे हैं। इसमें हमारा कोई अहंकार नहीं है, हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आपके प्रति हमारा कोई एहसान नहीं है कि भाई हम आपको ज्ञान दे रहे, नहीं। ये हमारा कर्तव्य है। हमने जो क्षेत्र चुनाव किया है अपने जीवन में, उस क्षेत्र का, उस मार्ग का ये कर्तव्य है कि ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहना, सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहना, काम क्रोध लोभ मोह से दूर रह करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, अपनी प्राचीन जो परंपरा है, गुरु परंपरा है, उस गुरु परंपरा का निर्वहन करना। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम अपने आत्मोन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं, हम आपके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। ध्यान देंगे, हमारा आप पर कोई एहसान नहीं है। ये ऐसा मत सोचिएगा हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं जी हम आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। हम कोई भी उपकार नहीं कर रहे, हम अपने ऊपर अपने लिए उपकार कर रहे हैं। यदि हम इस कार्य को नहीं करेंगे, ज्ञान को, ऋषियों के ज्ञान को पढ़ करके, जान करके यदि उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाएंगे और हमारी आत्मोन्नति रुक जाएगी। हमारी स्वयं की आत्मोन्नति ना रुके, इसलिए हम अपने कर्तव्य पर लगे हुए हैं। करना है, करना है। अब सुनने वाले सुनते हैं अथवा नहीं सुनते हैं, इसकी भी चिंता नहीं है हमको। ठीक है, तो आइएगा मित्रों, मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, आप सभी मनुष्य हैं, हमें इस बात को समझना होगा। आप
स्त्री हैं या पुरुष हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मनुष्य स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, आत्मा स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर होती है। स्त्री और पुरुष दोनों को अपनी मुक्ति का समान अधिकार है और प्रत्येक को मुक्ति के लिए स्वयं ही यत्न करना होता है। दूसरे के यत्न से कोई भी मुक्त नहीं होता है, किसी के आशीर्वाद से कोई मुक्त नहीं होता। ये ऋषियों का सत्य सिद्धांत है। हमको सत्य का आचरण मनसा वाचा कर्मणा, हमको समान माने सत्याचरण करना होता है, तब जाकर के इस मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं, तब हम विज्ञानवान बनते हैं, तब हमारा मन और आत्मा पवित्र होते हैं, तब हमारी आत्मा सात्विक भावों में जीती है, तब हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो आइएगा मित्रों, आप सभी भी प्रयास करें, हम सभी प्रयास करें। मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत बड़ा कोई ध्यानी नहीं हूँ, परंतु हमारा एक प्रयास है, प्रयत्न है कि चलो हम भी ऋषियों के मार्ग को अपना करके देखें। और ऋषियों का मार्ग जिसने भी अपनाया, जिसने भी ईमानदारी से अपनाया, उसने कहा अरे इसमें तो बहुत आनंद है, आनंद ही तो है। अरे यदि हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष असूया ये नष्ट हो गए, बताइएगा इनसे रहित व्यक्ति क्या कभी दुखी हो सकता? कभी नहीं दुखी हो सकता। और यदि आपको लगता है तो आप एक बार इसका प्रयोग करके देखें, अपने अंदर से काम क्रोध लोभ मोह आदि जो दुर्गुण हैं उनको निकाल के देखें, 1 मास के लिए देखें, फिर आप अपने जीवन का परीक्षण करें कितना आपको क्या मिलता है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष असूया आदि को छोड़ करके आप आनंद की अनुभूति करते हैं या आप दुख की अनुभूति करते हैं? यदि आप आनंद की अनुभूति करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिएगा काम क्रोध लोभ मोह आदि, और आप दुख की अनुभूति करते हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे उनको अच्छी प्रकार से पकड़ के रखिए। परंतु ऐसा नहीं है। काम हमको दुख देता है, लोभ हमको दुख देता है, मोह हमको दुख देता है, हम ईर्ष्या के भाव हमें कष्ट देते रहते हैं, द्वेष के भाव हमें कष्ट देते रहते हैं, चुगली हमें परेशान करती रहती है, डराती रहती है, भयभीत करती रहती है। तो आइएगा मित्रों, ऋषियों के मार्ग को अपनाएं। हमें अपने मन को आत्म चिंतन में भी प्रतिदिन लगा के रखना है, आत्मा के विषय में भी सोचना है, ये कौन है, ये क्या है, यह कैसे आया, कहाँ जाना है, कहाँ से आया, यहाँ क्या कर रहा है, इसको करना क्या है, उसको जाना कहाँ है। इन बातों पर हमें विचार करने का अपने जीवन में अवसर जरूर देना चाहिए। चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं 9वें श्लोक के साथ में। आपको लगता है अच्छी बातें हैं तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन। ओम।